नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस, और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। तो आज जो है कि बाबू हम पढ़ेंगे मानव नेत्र अध्याय नंबर 3 का पाठ 11 में कि दृष्टि दोष तथा उपचार। अभी यही चल रहा है, इसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था जरा दृष्टि दोष क्या है, ठीक। तो यहाँ हम जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या है। ये तो हमने आपका क्लियर किया। क्या जरा दृष्टि दोष क्या है, ये हमने आपको बताया क्या है। अब इसके कारण को हम जानेंगे। अभी हम इसको कारण को जानेंगे, इसका उपचार क्या है ये जानेंगे। समझे कि नहीं समझे। इसका जरा दृष्टि दोष क्या है ये बताए थे, कारण अब नहीं बताए थे, और कारण इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको उपचार भी बताएंगे कि इसके क्या उपचार है। तो देखिए बाबू, यहाँ है जरा दृष्टि दोष होने के कारण ये कैसे, इसका जो लक्षण है ये किससे कैसे होता है, ये सब चीज़ें अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। तो देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए जरा दृष्टि दोष होने के कारण क्या है। तो देखिए बाबू, नेत्र लेंस का लचीलापन हो जाना, समझे। और दूसरा सिलियरी मांसपेशी का कमज़ोर हो जाना। हमारे जो कि बाबू हमारे आँख में जो सिलियरी मांसपेशी पाया जाता है वो जब कमज़ोर हो जाता है, कब 40 साल होने के बाद, तो हमारे आँख का क्या होता है, सिलियरी मांसपेशी कमज़ोर होने लगता है, जिसके कारण हमको पास की वस्तु और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, समझे। अब देखिए, इसका पहला ये कारण था कि नेत्र लेंस का लचीलापन हो जाना, यानी कि वो जो है कि ठीक से जो है कि वो ठीक से यानी कि लचीलापन हो जाना, यानी कि उसमें जान नहीं, समझिए। एक तरफ से एक लचीलापन का मतलब ढीला ढाला ही समझिए, समझे कि नहीं। अब देखिए बाबू, इसका हम कारण पढ़ाए आप लोग को, क्या पढ़ा दिए, कारण हम आपको पढ़ा दिए। लेकिन इसका कारण जो है ना बाबू, इसका कारण क्या बोलना है, अगर ज़्यादा बोल दिए इसका कारण वैसे उतना है नहीं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो निकट दृष्टि दोष और जो क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, ये सब में जो मतलब दिक्कत आती है वो सभी को, ये दोनों में जो दिक्कत आती है वो दोनों को आप बोल सकती हो, क्योंकि ये दोनों का गुना आ गया इसमें। तो देखिए बाबू, अभी हम जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष के उपचार, इसका क्या उपचार है, ठीक। अगर इसका मान ली दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा हो जिसका उपचार नहीं हो, जिसका समाधान नहीं हो, तो इसका समाधान देखिए, उपचार का मतलब समाधान हुआ बाबू, समाधान, ठीक। तो उपचार क्या है, अब इससे कैसे हम इस जरा दृष्टि दोष से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए बाबू, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार का लेंस लगाया जाता है, ठीक। अर्थात द्विफोकस यानी कि, या इस ब्रैकेट में यानी कि बाईफोकल प्रयोग किया जाता है, जिसमें चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचली भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ताकि दूर की वस्तु एवं पास की वस्तु साफ यानी कि स्पष्ट दिखाई दे। अब देखिए, इसको समझते हैं बढ़िया से। देखिए, जरा दृष्टि दोष का उपचार है, यही समझना है, जरा दृष्टि दोष के उपचार यही समझना है। अब देखिए, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि पीड़ित व्यक्ति का मतलब हुआ पीड़ित व्यक्ति यानी जो व्यक्ति को यह रोग है, पीड़ित व्यक्ति। मान लीजिए कि अभी किसी का मतलब कि बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग को ये हो जाता है, यानी कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल एवं अवतल दोनों
प्रकार का लेंस लगाया जाता है। अब देखिए बाबू, इस रोग से, कौन रोग से, जरा दृष्टि दोष से क्या होता है बाबू, पीड़ित व्यक्ति को अवतल और उत्तल दोनों प्रकार का लेंस लगाया जाता है, दोनों प्रकार का लेंस लगाया जाता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं बाबू द्विफोकस, यानी कि इसको एक और नाम है बाईफोकल का द्विफोकस प्रयोग किया जाता क्या, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल और उत्तल दोनों प्रकार का लेंस अर्थात द्विफोकल का प्रयोग, यहाँ का छूट गया है बाबू, का प्रयोग किया जाता है, जिसमें देखिए बाबू, अब देखिए जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल और अवतल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, अर्थात जिसको लेंस लगाया जाता है, जिसको द्विफोकस यानी कि बाईफोकल कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये जब दोनों का किया जाता है तो ये दोनों जो है कि चश्मे में लगाया जाता है, ये चीज़ तो हमको आप बताई ही है। तो देखिए जिसमें चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस, देखिए बाबू, जब चश्मे के ऊपरी भाग यानी कि हमारे चश्मे के ऊपरी भाग में जो है कि बाबू अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। कौन लेंस का? ऊपरी भाग में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है बाबू? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। समझे कि नहीं समझे? समझिए। अब देखिए तथा चश्मे के निचली भाग में, अब चश्मे के निचली भाग में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलिएगा कि सर उत्तल लेंस लगाया जाता है, ताकि दूर की वस्तु, अब दूर की वस्तु तो अवतल लेंस पे साफ साफ दिखाई देती है, तो अवतल लेंस, अब पास की वस्तु तो उत्तल लेंस पे साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई दे। समझे बाबू? समझे कि नहीं समझे? देखिए बाबू, अब इसको और बढ़िया से हम समझाते हैं। देखिए जरा दृष्टि दोष के उपचार, अब इसका क्या समाधान है? इससे जरा दृष्टि दोष से इससे पीड़ित व्यक्ति को किस तरह से राहत मिल सकता है? तो देखिए जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यानी कि जो इंसान को ये रोग है बाबू, उस इंसान को उत्तल एवं अवतल अब दोनों प्रकार का लेंस लगाया जाता है, अर्थात द्विफोकस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चश्मे के ऊपरी भाग में क्या करता है बाबू? चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाया जाता है, चश्मे के निचली भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ताकि दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। समझे कि नहीं समझे? आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू? आज हमारा क्या हुआ बाबू? आज हमारा दृष्टि दोष तथा उनके उपचार को हम समाप्त किए। इसको क्या किए बाबू? हम समाप्त किए, और इसको डिटेल्स में इसको हम जो है कि पूरा आसान भाषा में आपको समझाएं, भाषा में और वो भी अच्छे तरीके से। नहीं तो मेरा मन क्या होता है कि वो छोड़ के लिखाएंगे, हम क्यों लिखाएंगे इस तरह से। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें 5 नंबर का सवाल रहता है बाबू, इसलिए हम इसको बताएं, और आपको हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ते, पूरा चीज़ बता देते हैं। आई होगी बाबू यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।